आपको आज के पेपर की एक खास बात बता दूं कि आज के पेपर में क्या क्या हुआ। पहला तो ये हुआ, आज नहीं पहले भी हुआ है लेकिन आज ज्यादा ये केसेस रहे कि हिंदी में प्रश्न आधा लिखा हुआ था, है ना। हिंदी में प्रश्न आधा लिखा हुआ था। दूसरा, हिंदी में प्रश्न गलत था, हिंदी में प्रश्न ही गलत था। तीसरा, इंग्लिश में सब सही था। मैं आप सभी लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि अगर आपका पेपर आने वाले समय में है तो एक बात ध्यान रखो, इंग्लिश को पढ़ो। आप इंग्लिश को अवॉइड करके काम नहीं चला सकते, है ना। आज की शिफ्ट में कई बच्चों ने 3 से 4 नंबर पता है क्यों खराब करे? क्योंकि जैसे ये सवाल है, कोई अभी कमेंट में बोल भी रहा है कि सर ये प्रश्न हमारे में आधा ही आया था। आधा आया था क्यों? आधे का मतलब क्या है कि हिंदी में ये लाइन ही नहीं लिखी हुई थी, है ना, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ था। अब आप सोचो कि वो तो अपनी गलती मानेंगे नहीं या जो भी बाद में होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर इंग्लिश में पढ़ लोगे ना तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ बच्चों ने यह भी कहा है कि कोई सा प्रश्न हिंदी में सही था इंग्लिश में गलत था, लेकिन अधिकतर बच्चों ने बताया है कि सर प्रश्न हिंदी में ही गलत था, इंग्लिश में हर बार हमें प्रश्न सही दिखा। तो आपको जब भी ऐसा लगे कि यार अपना प्रश्न गलत तो नहीं हो रहा है, उसको एक बार हिंदी में जरूर, इंग्लिश में जरूर पढ़ लेना, डेटा मैच कर लेना। आपको पता चलेगा कि आप अगर 5 प्रश्न गलत मान रहे थे तो गलत केवल 2 ही थे, 3 का डेटा इंग्लिश में सही लिखा था, हिंदी में गलत लिखा था। तो मेरा आपसे पहला निवेदन यह है कि आप कभी भी किसी प्रश्न पे डाउट करें, उसका इंग्लिश जरूर चेक करें। और इंग्लिश भी आराम से समझ में आता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहां आप लड़ने से रहे, वहां आप थोड़ी लड़ने लगोगे कि एक लाइन गायब है ये कैसे हो गया। आपको तो अपना समय बचाना है, तो इंग्लिश में देख लेना, बाद में फिर समझेंगे क्या हो सकता है क्या करना है, लेकिन ऐसा हुआ है, ठीक है ना। और इस चक्कर में कई बच्चों का बेचारा, इतना बेचारों का नुकसान हुआ है कि मैं क्या बताऊं आपको। 3 3 4 4 प्रश्न में भाषा ही अधूरी लिखी थी। तो जिनका आने वाले समय में पेपर है वो ध्यान रखना। और जिनका आने वाले समय में पेपर है, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, कान खोल के सुन लेना। पैटर्न ये आ रहा है कि शुरुआत में कठिन प्रश्न आ रहे हैं और पेपर के आखिरी में, मतलब 1 नंबर से तुम शुरू करते हो और 100 नंबर तक पहुंचते ही नहीं हो, और पता चल रहा है कि आखिरी में सरल प्रश्न आया था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज की शिफ्ट में आखिरी में सवाल क्या आया था? आयत की लंबाई 80 है, चौड़ाई 60 है, उसका क्षेत्रफल बताओ। और शुरू में ऐसे प्रश्न पूछे कि प्राण निकल जाए अपने। और मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूं कि अगर पेपर अच्छा देना है, अच्छा जाने देना है, तो पहला आप देखो, कई बच्चे क्या स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, कई बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो 1.5 घंटे में जो जो बन रहा है वो कर देते हैं, और वो कैसे भी करके 1 से 100 तक पहुंच जाते हैं। आखिरी के जो आधे घंटे में है, आधे घंटे में वो प्रश्न करते हैं, 6 8 प्रश्न जो भी बचे, वो प्रश्न करते हैं जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव थे, है ना। और यही रणनीति आपको लगानी है ना। कई बच्चे ऐसे भी हैं कि 1 घंटे में जो जो बनता था कर दिया, अब 8 10 12 प्रश्न जो बचे वो अगले 1 घंटे में करेंगे। और यही सही तरीका है सिलेक्शन लेने का, है ना। कभी फंसो मत, कभी रुको मत, जहां बहुत टाइम लग रहा है वहां पे मत परेशान हो। उस प्रश्न का नंबर लिख लो, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो या आखिरी में देख लेना। लेकिन आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि मुझे 100 तक जाना है, क्योंकि हो सकता है 100वें नंबर पे लंबाई गुणा चौड़ाई का बस गुणा करना था और आपका आंसर वेट कर रहा हो। लेकिन आप शुरू में ऐसे फंस गए कि आखिरी में जब इसको देखोगे ना तो आंसू निकल जाएंगे आपके। और ऐसा हो रहा है, शुरू में स्पीड ब्रेकर्स हैं और बाद में पूरा हाईवे है। आप स्पीड ब्रेकर के चक्कर में रह गए, आपने गाड़ी घुमा ली, पता चल रहा है आगे हाईवे था। तो गलती नंबर 1, जो कई बच्चे जिन्होंने अच्छा स्कोर लिया ना वो इस स्ट्रेटेजी का फायदा भी ले रहे हैं, और जो पेपर बिगाड़ रहे हैं, एक तो आप घबरा जाते हो, है ना। शुरुआत में मेरी बात समझो, शुरुआत में जानबूझ के कठिन प्रश्न डाल रहे हैं ताकि आप टेंशन में आ जाओ, आप प्रेशर में आ जाओ, आपको घबराहट महसूस होने लगे कि यार मेरा क्या होगा, पेपर मेरी शिफ्ट का बहुत कठिन आया। आपके मन में सब जब ये सारे ख्यालात चलेंगे तो पेपर कहां से अच्छा जाएगा? क्योंकि आपके मन में तो क्या चल रहा है, मेरा जीवन खराब हो गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मेरा पेपर गया, ये आपके दिमाग में चल रहा है। तो आपका पेपर बिगड़ जाएगा और आपको पता चलेगा कि साला देखो आखिरी में इन्होंने आसान दे दिया, ऐसा होगा।
इसलिए बात समझो, पहला और एकमात्र टारगेट होना चाहिए कम से कम आखिर में आधा घंटा बचाओ, और 4, 6, 8 प्रश्न जो बचे हैं उनको आधे घंटे में करना, और बचे कुचे जो 90 प्रश्न हैं, 85 प्रश्न हैं, उनको 1.5 घंटे में करो। और आखिरी में कैलकुलेटिव जो प्रश्न है उनको करना, और मत पचना, जहां लग रहा है कि इसमें टाइम लगेगा बिल्कुल समय खराब मत करना, है ना। मैं आपको बता रहा हूं पेपर बिगाड़ के आओगे आप, और अगर ये बातें मान ली तो समझ लेना, है ना। ये बातें समझ गए। दूसरा एक चीज समझना कि जब कोई प्रश्न हल ना हो तो ऑप्शन का यूज जरूर करना। बच्चों ने कहा है कि सर 4 से 8 प्रश्न ऐसे हैं जो ऑप्शन से ही हल हुए, मतलब हम थक गए सोच सोच के, और ऑप्शन से वो 5 सेकंड में 10 सेकंड में हल हो गया। तो ऑप्शन का प्रयोग करें, बहुत आसान होता है, आराम से चीजें आपसे बनेंगी, है ना। फिर मैं आपको बता ही चुका हूं, इंग्लिश में प्रश्न सही थे, हिंदी में गलत थे, शुरुआत में टफ थे, आखिरी में इजी थे। और टाइम मैनेजमेंट का भाई विशेष ध्यान रख लो यार तुम लोग, है ना। तुम लोग घड़ी की तरफ देखते नहीं हो, एक प्रश्न में 15-15 मिनट खराब कर देते हो और आखिरी में हड़बड़ाते हो। अधिकतर बच्चों का पेपर बिगड़ने का कारण है लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आपको मतलब ही नहीं है यार घड़ी में क्या चल रहा है, जो लगे प्रश्न में घड़ी कोई नहीं देख रहे हो, एक प्रश्न में 15-15 20-20 मिनट खराब कर रहे हो। अरे ऑप्शन ही गलत थे, उसके प्रश्न ही गलत था, अब क्या कर लोगे तुम, उस 15-20 मिनट में दूसरे कर सकते थे। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, आप में से जो लाइव देख रहे होंगे उनमें कई लोगों ने ये गलती करके आए हो, है ना। सीखो, जिनका आने वाले समय में पेपर है, मत करो यार ऐसी गलती, है ना। ये जो परीक्षाएं होती है ना, ये अपना एक मैनेजमेंट का टेस्ट है कि आप कैसे एक परीक्षा में अपने आप को बैलेंस करते हो। हमने तो आपके रास्ते में कांटे बिछा दिए हैं, है ना, फूल भी बिछाए, कांटे भी बिछाए हैं, नदी भी है बीच में और मगरमच्छ भी है उसमें, लेकिन अब आप कैसे हैंडल करते हो ये आपके ऊपर छोड़ा है। तो मैनेजमेंट जैसी भी चीज, भले देखो प्रश्न गलत हो या जो हो, लेकिन मैनेजमेंट जैसी चीज भी पाई जाती है दुनिया में, और मैनेजमेंट करना सीखो, है ना। फंसना नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूं, मान लोगे पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और एक नियम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 90% प्रश्न समान रहेंगे, रोज वही के वही आएंगे, लेकिन 10% प्रश्न नए होंगे। ये नए जरूर होंगे लेकिन आसान होंगे, ये शब्द भी समझो इसके साथ, नए होंगे लेकिन आसान होंगे, है ना। नए का मतलब जैसे आज वो पूर्ण वर्ग वाला आ गया, वो नया प्रश्न था लेकिन आसान था, है ना। तो आप, अच्छा एक बात और समझो कि जो चैप्टर अभी नहीं आए हैं आगे उनके आने की संभावना है। जैसे कैलेंडर अभी नहीं आया, हो सकता है आगे आ जाए, तो आपको अब वो चैप्टर्स भी एक बार नजर घुमा लेना चाहिए जिन पे आपने अभी काम नहीं करा है, उनको देख लो, हो सकता है आने वाले 1-2 दिनों में। क्योंकि देखो विभाज्यता अब कम हो गया, आज शायद एक आधा ही प्रश्न आया, विभाज्यता खत्म हो गया। एक समय पे विभाज्यता ने धूम मचाई थी, चक्रवृद्धि ब्याज खत्म हो गया, इतिहास हो गया वो। तो समझो बात को, ये चलता रहेगा, है ना। अब वैसे ज्यादा समय बचा नहीं है, मुश्किल से अब आपके जितने दिन बचे हैं उसमें सीख लो इन चीजों को। और ये समझो कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो भैया 90 नंबर तो वही है जो तुम्हें रोज पता चल रहे हैं, 10 नए हैं, 10 के चक्कर में 90 क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम, है ना। बड़ा डर लगता है, बड़ी घबराहट होती है यार, जो पढ़ा है वही आएगा, 90 ही है तुम्हारे हाथ में, और ये 10 में से मान के चलो 5 तो बनेंगे ही बनेंगे, कम से कम बता रहा हूं मैं, ठीक है। और मैं आप में से कई लोगों का मेंटल स्टेटस भली भांति समझता हूं। एक्चुअली पेपर का प्रेशर, आज एक बच्चे से मैं बात कर रहा था, मैंने उससे यही कहा कि देखो पेपर का प्रेशर होने का मात्र एक ही कारण है, अगर पेपर हर साल होना तो बच्चे को चिंता नहीं रहेगी, वो सोचेगा यार चलो इस बार कमी रह गई अगली बार सुधार लूंगा। हमें सबसे ज्यादा पता है प्रेशर किस बात का है, कि एक तो पेपर 5 साल बाद हो रहा है ना, घर वाले वैसे ही 5 साल से परेशान कर रहे हैं, घर वाले वैसे ही पीछे पड़े हैं, बहुत सारे लोग हमारे हमारे से उम्मीद लगाए बैठे हैं, और अगर इस बार पेपर नहीं निकला तो पता नहीं अगली बार कब होगा। तो आधे से ज्यादा तो आपके दिमाग में यही चलता रहता है। आप भी आपकी जगह सही हो, है ना, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से ये थॉट्स आना लाजमी है ना। लेकिन जब ये थॉट्स आते हैं, लेकिन आप एक बात समझो ना, आप ये सोच के आपका परफॉर्मेंस खराब कर रहे हो, है ना। क्योंकि माना कि 5 साल बाद मौका मिल रहा है, लेकिन ये आखिरी मौका नहीं है,
कई लोग इसको एकदम ऐसे देखते हैं कि सर बस निकालना ही है। जब नंबर कम आते हैं, थोड़े बहुत उम्मीद, अच्छा 80 80 85 85 की उम्मीद करके आते हो, थोड़ा सा जब कम निकलता है, कम होता है, तो फिर बड़ा दिल टूटता है वहां पे, है ना। लेकिन आप एक बात समझें कि अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, कट ऑफ क्या जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, बहुत ज्यादा आए तो कम भी हो सकते हैं, ये सब अभी बचा है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अभी इसको इतना ज्यादा दिल पे मत लो। आपको एग्जाम से निकल के बस एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए कि यार मैं जितना बेस्ट कर सकता था, मैं जितना अच्छा कर सकता था मैंने किया, अब जो होगा देखा जाएगा, रिजल्ट अच्छा है या बुरा है, सेल्फ आपको एक लगना चाहिए कि हाँ मैंने जो मेहनत करी उतना मैंने हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगाई। अभी एसआई आएगा, पटवारी आएगा, एसएससी की परीक्षाएं आएंगी, कई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, है ना, शायद आप कुछ अच्छे पद पे भी चले जाएं। तो इसको जीवन का आखिरी अवसर या आखिरी अपॉर्चुनिटी मत देखो कि बस करो या मरो, ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। जो भी होगा अच्छा होगा, और आप एक ना एक दिन अपने परिवार का, अपने घर वालों का नाम गर्व से जरूर मतलब उनका सीना चौड़ा करोगे। लेकिन एक ही चीज समझो यार कि लाइफ बहुत बड़ी है ना, बहुत चांसेस आपको मिलेंगे, खूब अवसर आपको मिलेंगे, और हमें अभी अपनी कमी को और सुधारना है, और अच्छा करना है, और बेहतर करना है। और एक बार जरा दिल पे हाथ रख के खुद से ये पूछना कि जितने समय में मैं देख रहा हूं कई लोग 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप सोचिए कि अगर एक बार डेडिकेटेड पढ़ाई कर ली तो कितना शानदार परफॉर्म करोगे, है ना। रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो, सीखना अपने को दोनों से है ना। और एक बात मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अगर तुम कांस्टेबल बन गए तो क्या एसआई नहीं बनोगे, क्या एसआई बनने के लिए काम नहीं करोगे, तब भी तो मेहनत करोगे ना। कांस्टेबल में हो जाएगा तब भी सब इंस्पेक्टर बनने के लिए मेहनत करोगे, नहीं होगा तब भी करोगे। तो दोनों कंडीशंस में कॉमन क्या है कि एसआई तो बनना है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम तो निकालना है, तो क्यों चिंता करते हो, है ना। दिलो दिमाग पे एग्जाम के प्रेशर को हावी मत होने दो। नेचुरल है, मेरी भी अगर परीक्षा होती थी, मैं परीक्षा देने जाता था, डर लगता था, नेचुरल है। लेकिन उसके कारण पेपर बिगाड़ के आना यह गलत बात है, वो नहीं होना चाहिए। बस मैं आपको यही चीज समझा रहा हूं, है ना। रिलैक्स रहो, चिल करो, जो जो बनेगा, जितना बनेगा कर देंगे, जो 4 6 नए सवाल आएंगे बनेंगे तो कर देंगे बस। और एक बात ध्यान रखो कि कोई भी चीज आपसे परीक्षा में सीधी सीधी नहीं पूछी जा रही है। हर चीज आप ऐसे पढ़ के गए हो वो आपसे ऐसे पूछ रहे हैं, बस ये समझ लो। हर चीज घुमा के पूछ रहे हैं आपसे, इसलिए ठंडे दिमाग का प्रयोग करो, कूल रहो, प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, उसकी भावनाओं को समझो और आंसर दो, है ना। क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हम वही बच्चों को सिलेक्ट करेंगे जिन्होंने बेसिक अच्छे से पढ़ा होगा, जिन्होंने चीजें पढ़ी होंगी, मेहनत करी होंगी, वही परीक्षा पास कर पाएगा, है ना। तो आपने अगर मेहनत करी है, बेसिक अच्छे से समझा है, तो मत घबराओ, बनेगा आपसे। मुझसे जिन बच्चों के 86 87 आए, मैंने उनसे भी क्या बोला है कि एसआई की तैयारी करना है, तुम्हें कांस्टेबल बन के जीवन में नहीं रहना है। और नहीं तो मैं आपको ऐसे कई स्टूडेंट से मिलवाऊंगा जो कांस्टेबल के पद पे हैं और अब बेचारे पछता रहे हैं कि सर काश डायरेक्ट एसआई बन जाते। तो तुम कांस्टेबल बनने के बाद भी खुश नहीं रहोगे, मैं पहले ही लिख के दे रहा हूं आपको। इसलिए मजा तो तभी है जब 2 सितारे होंगे और इंस्पेक्टर बनोगे। तो पेपर अच्छा जाए या बुरा जाए, अगले लक्ष्य के लिए, अगले टारगेट के लिए अपने को काम करना है। अच्छा गया बहुत अच्छी बात है, नहीं गया कुछ कमियां रह गई होंगी, उनको सुधारेंगे, अगली बार और अच्छे से पेपर देंगे। तो चिल करो, है ना। और 90% चीजें वही आ रही हैं जो आपसे बनेंगी, जो आपने पढ़ा है। 10% तो यार अब इतना तो उनका अधिकार है कि वो आपको कुछ भी उठा के देंगे। लेकिन क्या होता है, पेपर से बाहर निकलने के बाद एनालिसिस वाले वो 10% को ऐसे बताते हैं कि यही आया था, है ना। लेकिन वो मात्र 10% है। आप मुझे एक बात बताओ, हमेशा पेपर से बाहर निकलने के बाद आप पेपर में क्या क्या नहीं बना, पेपर में क्या बुरा आया था, बस वही याद रहता है। एक सवाल उनने ये पूछ लिया मुझसे, वो बना ही नहीं, है ना। तो कभी भी हमें, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो नेगेटिव चीजें ज्यादा याद रखता है, पॉजिटिव चीजें याद नहीं रखता। तो जब आप एनालिसिस के वीडियो देखते हो, कोई पेपर दे के आता है, बताता अरे मेरे पेपर में तो ये आ गया वो आ गया, वो जो बता रहा है ना वो 10% था। वो ये नहीं बता रहे कि क्या क्या अच्छा आया था जो वो करके आया है और जो तुमसे बन जाएगा। लेकिन हम वो 10% को पकड़ के क्या सोचते हैं,
अरे बाप रे मेरा तो क्या होगा, मेरे पेपर में तो ऐसा नहीं हो जाए। यार प्रैक्टिकल बनो, समझो, है ना। अगर जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मान लीजिए हम विनर्स इंस्टीट्यूट में हमारी ऐप है, यूट्यूब है ना, बहुत सारी क्लासेस हमारी चलती हैं। अगर हम अच्छा पढ़ाएंगे ना तो बहुत कम लोग कहेंगे, 100 में से कम लोग कहेंगे कि विनर्स की ऐप बहुत अच्छी है, विनर्स में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन अगर किसी भी एक से कोई गलती हो गई बाय चांस, या कोई एक फैकल्टी मान लो थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा रहा है, उसको हम चिल्ला चिल्ला के बताएंगे। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन होता है कि अच्छाई को ज्यादा नहीं फैलाया जाता, लेकिन बुराई तेजी से फैलती है। एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा हुआ नहीं है ना। जैसे मान लो प्ले स्टोर पे है या रिव्यू रेटिंग्स देना है, आपने भी देखा होगा कि अगर कुछ अच्छा है तो कोई रिव्यू नहीं देगा, लेकिन अगर कुछ गलती हो गई, ओटीपी नहीं आया, तो इतना कमेंट बॉक्स भर देंगे कि तुम्हारी कंपनी ऐसी, तुम्हारी ऐप ऐसी। तो नेगेटिव चीजें ज्यादा तेजी से फैलती हैं और पॉजिटिव चीजें को कोई फैलाता ही नहीं, है ना। कठिन प्रश्न बहुत तेजी से वायरल होंगे कि ऐसा आ रहा है वैसा आ रहा है, लेकिन आसान भी आया था ये भी तो बताओ, ये कोई नहीं बताएगा। तो हमारे दिलो दिमाग में क्या बैठ जाता है कि पेपर बड़ा कठिन आया। पेपर कठिन नहीं आया, 4-6 सवाल कठिन थे, बाकी तो अच्छा जाएगा ही आपका पेपर। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो आप समझे होंगे कि क्या माइंडसेट हमारा होना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी है, किन चीजों का ध्यान रखना है, और मैं सारे पॉइंट्स आपको बता चुका हूं, है ना। इसलिए मस्त रहो, बिंदास रहो, और लक्ष्य अपना बड़ा रखो, है ना। आप बोलोगे तो मेरा एक स्टूडेंट यही है, इंदौर में ही है, मोहित उसका नाम है। वो आप विश्वास नहीं करोगे, ड्यूटी करता था जब ऑफलाइन क्लास चलती थी, तो एसआई बनने के लिए एसआई के बैच में आता था। कभी इस ब्रांच पे बैठ के पढ़ रहा है, कभी दूसरी ब्रांच पे बैठ के पढ़ रहा है, कभी कहीं जा रहा है, सराफा थाने में वो है पोस्टेड, है ना। अब एक ही सपना है कि सर कैसे भी करके एसआई बना दो, बस अब थक गए कांस्टेबल की जॉब से। तो यार सपना आपका और बड़ा ही होना चाहिए ना। कांस्टेबल बनो, नो डाउट, लेकिन बनने के बाद भी एसआई तो जरूर बनना है, मजा उसी में है, समझ लेना तुम। इसलिए लाइफ में बहुत मौके मिलेंगे, लाइफ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। एक वो है ना ट्रेन जैसा है कि एक ट्रेन गई तो दूसरी आएगी, एक बस गई तो दूसरी आएगी, कोई समस्या नहीं है। अपनी कमियों को सुधारेंगे और अच्छा बनने पे काम करेंगे, ठीक है। तो वैसे भी आज कुछ अजीब अजीब प्रकार के जो प्रश्न आए थे मैंने करा दिए। बाकी आयु के, औसत के, मिश्रण के, सिंप्लीफिकेशन के सारे वही सवाल हैं जो रोज चल रहे हैं। कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बिंदास रहो, मस्त रहो, है ना। बस जो चीजें बताई हैं, जो अगर लेट आए हैं तो थोड़ा सा 15-20 मिनट पीछे वीडियो कर लेना। जो बातें बताई उनका ध्यान रखो, जो टिप्स मैंने दी हैं, है ना, ये चीजें कठिन टू सरल वाला फंडा याद रखना। और ये डेढ़ डेढ़ घंटे, आधा घंटा और 1 घंटे 1 घंटे, ये वाला फंडा याद रखना। पेपर अच्छा जाएगा, मैनेजमेंट सीखो, है ना। पढ़ तो खूब लिया, ठीक है जी। हम्म। चलो। और अगर इतना सुनाने के बाद भी तुम्हें टेंशन हो रहा है तो फिर कल तुम्हारे लिए और खतरनाक मोटिवेशन लेके आएंगे बस। फिर तो तुम्हें मोटिवेट करने के लिए मुझे किसी को पकड़ना पड़ेगा जो मुझे मोटिवेट करे। हाँ, इतना समझाने के बाद भी तुम अगर अभी भी मुंह लटकाओगे तो कैसे चलेगा यार। इसका मतलब तुम जीवन को ही नहीं समझ पाए हो अभी, अभी बच्चे हो तुम। अब पुष्पा नहीं झुकेगा, है ना। चलो चलो बढ़िया, ठीक है जी। विदा लेते हैं, कल रात्रि 8:30 बजे वापस मिलेंगे, वापस इसी एनालिसिस के साथ। और जिनका कल पेपर है आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। मजे से पेपर दीजिए और प्रश्न जरूर शेयर करिए ताकि बाकी बच्चों का भला हो सके। क्योंकि ये तो कितना भी समझा दो, इनको तो क्वेश्चन कराने होते हैं तभी मजे आते हैं।